अगर आपको इस एक बात का नहीं पता तो फॉरएवर में आपकी मेहनत बेकार जा रही है। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं फॉरएवर बिजनेस में मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसके ऊपर अगर आप फोकस नहीं करते, जिसकी लर्निंग्स अगर आपके पास नहीं है, तो फॉरएवर में आप जितने भी एफर्ट कर लो, आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप जितनी बेटर स्किल सीख लो, बट आप वो सही ग्रोथ नहीं ले सकते अगर इस टॉपिक की आपको डीप नॉलेज नहीं है। सो इस टॉपिक का नेम है राइट माइंडसेट। माइंडसेट के बारे में सुनते ही आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ गए होंगे कि यार पॉजिटिव सोचना है, मीटिंग्स में भी हम इसको सीखते हैं, बट मैं आज आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और बिल्कुल डीप के अंदर गाइस हमने इस चीज को समझना है कि फॉरएवर बिजनेस का अगर आप पार्ट हो तो इस बिजनेस में माइंड आपका कैसे काम करता है और आपको कैसे काम करवाना है। क्योंकि अगर आप राइट माइंडसेट से बिजनेस नहीं करते तो इस बिजनेस के अंदर आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर हमारा राइट माइंडसेट नहीं है। ठीक है जी। मैं एक चीज से आपको ये चीज क्लियर करता हूँ गाइस, हम इस फॉरएवर बिजनेस से थोड़े से बाहर की बात करते हैं। गाइस एक बात आपने बहुत बार सुनी होगी, अच्छी आदतें हमें बनानी पड़ती है लेकिन बुरी आदतें ऑटोमेटिक लग जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल से इस चीज को थोड़ा और डीप में समझते हैं। जैसे मान के चलो, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की हैबिट हमें बनानी पड़ती है और अगर वो हैबिट आप नहीं बनाओगे तो कंफर्ट जोन की हैबिट आपके अंदर ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। अच्छी टाइम को इंपॉर्टेंस देना, ये हैबिट आपको बनानी पड़ती है और अगर आप ये हैबिट नहीं बनाओगे तो टाइम वेस्ट करने की हैबिट ऑटोमेटिक लग जाती है। ठीक है। आप एक चीज गाइस और अच्छे से समझना, अगर आपको आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो बहुत खराब है, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार बहुत खराब है और आप उस चीज को सोच रहे हो कि यार ये हैबिट मेरी छूटनी चाहिए और उसको छूटने पर आप फोकस भी कर रहे हो, बट आप छोड़ नहीं पाते। रीजन क्योंकि वो हैबिट आपके माइंड को पसंद आ चुकी है और जो आपके माइंड को एक बार चीज पसंद आती है ना, वो कभी भी आसानी से आप उसको नहीं छोड़ पाते। बिकॉज इसकी जो पसंद होती है ना, वो आपको हमेशा ये ट्रिगर करता है कि उस चीज पर आपका फोकस करवाता है कि बार बार आप वो चीज करते हो। ठीक है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को भी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी चीज की नशे की लत लगी है, मतलब दारू पीने की लत लगी है, और अब वो इस चीज को समझ चुका कि यार ये दारू पीना बहुत खराब है, मुझे छोड़ना है, और वो इस चीज को छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि उसका बार बार मन कर रहा है। लेकिन उसने फिर भी 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता कंट्रोल कर लिया, उसने 7 डेज कंट्रोल कर लिया और उसके बाद उसका एक फ्रेंड उसको मिलता, उसको बोलता कि यार छोड़ यार भाई, कुछ नहीं होता, एक ही जिंदगी मिली है, पी लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे उसके दोस्त ने उसको ये बात बोली, उसके माइंड ने उसको मैसेज दे दिया कि यस ये सही बोल रहा है, माइंड ने उसको पॉजिटिव कर दिया कि यस ये सही बोल रहा है, एक ही जिंदगी है, पी ले भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो वो फिर से दारू को पी लेता है और फिर से वो उसी हैबिट में चला जाता है और उससे वो बाहर नहीं आ पाता कभी भी। तो आप समझ रहे हो कि जैसा आप अपने इस माइंड को जो मैसेज दोगे, ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करेगा। ठीक है। और ये सेम चीजें हमारे फॉरएवर बिजनेस में गाइस प्रॉपर इंप्लीमेंट होती है। मैं आपको 3-4 बातें समझाता हूं, बहुत डीप पे इन चीजों को समझना अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो। और अगर आपने उस राइट माइंडसेट से फॉरएवर बिजनेस को कर लिया, वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर बिल्ड कर ली, तो डेफिनेटली आप कम स्किल से भी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर जाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर इतनी बड़ी है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि मैं ये चीज बोल सकता हूं, अगर किसी इंसान के पास स्किल्स कम है लेकिन माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आगे बढ़ने की, तो वो एक पर्सन इस इंडस्ट्री में ग्रो कर जाता है। लेकिन आपके पास डेडिकेशन है, मेहनत भी बहुत करते हो और आपके पास स्किल्स भी बड़ी अच्छी है लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, तो आप बेटर ग्रो नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। जैसे एक चीज समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जैसे है जो जैसे हम कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में आता है, हम उसको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। तो फर्स्ट आपको पता है फॉरएवर का इनिशियल लेवल होता है जिसको हम 2cc बोलते हैं, जो हर पर्सन क्वालिफाई करता है। तो जैसे आप किसी को वो बिजनेस शेयर करते हो तो हमारा माइंडसेट देखो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव। अब 2 चीजों से इस चीज को समझना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट। ठीक है। अब 2 माइंडसेट के लोग लेते हैं, जैसे मानो राहुल और पंकज है, तो राहुल पॉजिटिव सोचता है और पंकज नेगेटिव सोचता है। ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस के आंसर एक ही चीज से समझाता हूं आपको। राहुल पॉजिटिव सोचने वाला पर्सन है, पंकज नेगेटिव सोचने वाला पर्सन है। अब राहुल का एक पर्सन था जिसको उसने 2cc करवाना। राहुल ने क्या सोचा, या पहले हम नेगेटिव को बात करेंगे, पहले पंकज की बात करेंगे। तो पंकज ने क्या सोचा कि यार मेरा पर्सन है बट मुझे लगता नहीं यार ये 2cc करेगा। उसने क्या बोला अपने माइंड को कि यार मुझे नहीं लगता ये पर्सन 2cc करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस दे रहा कि सर मेरे पास अमाउंट इशू है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। तो उसने अपने माइंड को क्या क्या बोला कि यार मुझे लगता नहीं है 2cc करेगा। अब ये चीज जैसे उसने बोली, उसका माइंड उसको क्या आंसर करेगा, उसका माइंड उसको आंसर ये करेगा
कि यार ये इस रीजन से 2cc नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ये प्रॉब्लम है, इसके पास वो प्रॉब्लम है, इसके पास ऐसा है, इसके पास वैसा है, ठीक है। और दूसरी तरफ पंकज है जो जिसने जो पॉजिटिव सोचता है, तो उसके पर्सन ने 2cc प्लान उसको मिला और उसने क्या सोचा, उसके पर्सन ने भी सेम ऑब्जेक्शन दिया कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट उसका माइंडसेट पॉजिटिव है। तो उसने सोचा कि यार ये पर्सन कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहा है, बट मेरा काम है इसको राइट सोल्यूशन देना और राइट डायरेक्शन देना ताकि ये अपना स्टार्टअप कर पाए, और डेफिनेटली मैं इसका लेवल क्वालिफाई करवा के ही आऊंगा। तो वो उसने पॉजिटिव माइंडसेट से वो चीज को सोचा, और इस चीज से उसका माइंड उसको क्या मैसेज देगा, उसका माइंड ये मैसेज देगा कि यस, इसको मैं ये चीज बताऊंगा तो इससे ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मैं इसको इस चीज का सोल्यूशन ऐसे दूंगा, मैं इसको ये चीज ऐसे बताऊंगा। तो मतलब उसका माइंडसेट पॉजिटिव वे में सोच रहा है और उसको वो आंसर दे रहा है जिससे वो लेवल कर सकता है। लेकिन जो नेगेटिव सोच रहा है उसका माइंड उसको क्या मैसेज दे रहा है, उसका माइंड मैसेज दे रहा है कि यार इस रीजन से ये नहीं करेगा, इसके पास ये प्रॉब्लम है, इसके पास तो ऐसा है, इसके पास तो वैसा है। और जब गाइस आपका माइंड नेगेटिव होता है ना, तो फिर आप अपने पर्सन आपका जो नोवस होता है, आपको जो ऑब्जेक्शन देता है, आप उसका उनको राइट आंसर नहीं दे पाते। बेशक अगर आपकी स्किल भी बड़ी अच्छी है, लेकिन आप उस एनर्जी से उसको बोल ही नहीं पाओगे अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है। तो आप इस चीज को समझो कि माइंडसेट पॉजिटिव है। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट आपको रिजल्ट नहीं देता। मैं आपको ये नहीं बोलता कि पॉजिटिव माइंडसेट से आप सक्सेसफुल बन जाओगे, सक्सेसफुल मेहनत करने से बनता है इंसान। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, बोले पॉजिटिव माइंडसेट से आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट से आप 100% फेल हो जाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट से आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन नेगेटिव से 100% श्योरिटी है कि आप फेल हो ही जाते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे और मेहनत करोगे तो आप बहुत तगड़े रिजल्ट लेकर आते हो। इस चीज को गाइज हम थोड़ा और डीप में समझते हैं, पंकज और राहुल के एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे देखो, कभी हम अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट कर रहे होते हैं, बट हमें उस लेवल का रिजल्ट, उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं दिखता है, तो हमारा माइंड हमें एक क्वेश्चन देता है कि यार काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे काम करता है आप समझना बड़े ध्यान से। हमने क्या लिया था कि राहुल पॉजिटिव सोचता है, पंकज नेगेटिव सोचता है। तो पंकज और राहुल ने सेम चीज सोची कि यार काम नहीं चल रहा है, लेकिन पंकज ने क्या सोचा, इसके बाद क्या सोचा कि यार काम नहीं चल रहा है तो शायद मेरे से यार हो ही नहीं पाएगा, शायद मैं फॉरएवर में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। उसका माइंड उसको ये आंसर कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव सोचता है। उसने क्या सोचा, यार काम नहीं चल रहा तो शायद मेरे से हो ही नहीं पाएगा, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब ये सोचने से क्या होगा, पंकज का माइंड उसको ये मैसेज देगा, उसके बहुत सारे रीजन को बता देगा कि तू इस रीजन से कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि तेरे पास राइट लीड सिस्टम नहीं है, तो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि तेरे पास ये स्किल नहीं, तेरे को फॉलोअप करने अच्छा नहीं आता, ये चीज करने बेटर नहीं आती, इसलिए तू कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो उसका माइंड उसको कौन सा मैसेज दे रहा है, नेगेटिव। उसको अगर तू 100% फेल हो जाएगा, उसके 10 बातें उसका माइंड उसको बता रहा है। लेकिन वहीं पर राहुल है, राहुल ने भी सेम चीज बोली कि मेरा काम नहीं चल रहा है, बट उसके बाद राहुल ने बोला कि यार मैं किस तरीके से अपने काम को बढ़ाऊं। पंकज ने क्या बोला कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, शायद मुझे लगता है मेरे से हो नहीं पाएगा। लेकिन राहुल ने क्या बोला कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, सेम बोला, लेकिन आगे क्या बोला कि यार मैं अपने काम को कैसे बढ़ाऊं। मींस उसने पॉजिटिव सोचा। अब जब उसने ये बात सोची तो उसका माइंड उसको क्या बोलेगा कि यार तू इस तरीके से अपना काम बढ़ा सकता है, तू एक बार अपने सीनियर से डिस्कस करके देख, इस टॉपिक को देख, तू अपने ये वाला पार्ट इंप्रूव कर, तू इस स्किल को बेटर कर, इस तरीके से तेरी इंप्रूवमेंट आएगी, इस तरीके से तेरा सिस्टम बनेगा। उसका माइंड उसको 10 पॉजिटिव चीजें बता देगा, 10 पॉजिटिव मैसेज दे देगा, जिससे उसका काम बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ एक थिंकिंग, एक छोटी सी सोच आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव कितना बड़ा डिफरेंस लेके आ जाती है आपके बिजनेस के अंदर। इस चीज को गाइज मैंने फॉरएवर बिजनेस में बहुत डीप में समझा, मैं तभी ये चीज बता रहा हूं। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मुझे सुपरवाइजर करना है, अगर आप ये सोचते हैं यार मेरे से मुझे लगता है मेरा सुपरवाइजर तो हो ही नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली गाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मैसेज आपको 10 बातें बोल देगा, आपका माइंड आपको 10 ऐसे बातें शेयर कर देगा कि यार ये इस रीजन से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कि यार करना है, जैसे मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी करना पड़े, तो आपके पास पॉजिटिव बातें आएंगी कि यार ये चीज सही करने से हो सकता है, ये चीज सही करने से हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक को लेकर बात इसी करी है क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर। ये फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं है, कोई पर्सन जिस मर्जी फील्ड में काम कर रहा हूं, माइंडसेट सबसे पहले आता है गाइस। इसलिए इस चीज को डीप में समझना बहुत जरूरी है। और फॉरएवर बिजनेस में हो, ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, राइट माइंडसेट। बिजनेस अप है, डाउन है, आपको फैक्ट समझने हैं फॉरएवर के, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से काम करना है। अगर ऐसे माइंडसेट आपका है तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए। मैंने ऐसे गाइस बहुत सारे पर्सन देखे हैं जिनके पास बहुत बेटर स्किल्स होती है, ऐसे बहुत सारे पर्सन देखे हैं जो बहुत तगड़ी मेहनत भी करते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे एफर्ट डालते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन वो राइट
माइंडसेट ना होने की वजह से इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते, पॉजिटिव ना सोचने की वजह से वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले पाते। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हो तो गाइस बहुत अच्छी बात है और बड़ी जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले पर्सन नहीं हो तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, राइट थिंकिंग रखनी है इस बिजनेस में। हमेशा ऐसा माइंडसेट रखना जो आपको आगे लेकर जाए, वो माइंडसेट नहीं रखना जो आपको पीछे खींचे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। सो एक राइट माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई थी गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जो भी आप करंट प्रॉब्लम फॉरएवर के अंदर फेस कर रहे हो, आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उस चीज के ऊपर आपको बहुत डीप में मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी चैनल को गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आप बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में ग्रो करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट अभी।